16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख है जब भारत के कारण एशिया के नक्शे में बड़ा बदलाव आ गया और एक और नए आजाद देश को मान्यता मिली। जी हाँ, ये देश था बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था। भारत ने पाकिस्तान की बांधी गुलामी की न केवल बेड़ियां खोली थी, बल्कि बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ शरणार्थियों को भी भारत में शरण दी थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग थे। लेकिन सबसे ज्यादा असर हिंदुओं और सिखों पर देखने को मिला था। कभी लाखों की सिख आबादी वाले बांग्लादेश में एक नहीं 2 सिख गुरुओं की निशानियां मौजूद है, लेकिन फिर भी सिखों को यहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने इस वीडियो में हम बांग्लादेश में सिख धर्म के फलने फूलने और मौजूदा समय में वहां रहने वाले सिखों की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही कैसे सिख अपनी धरोहर को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। 16 दिसंबर को हर साल मुक्ति दिवस के रूप में मनाने वाले बांग्लादेश को पहली बार भारत ने ही अलग देश के रूप में मान्यता दी थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली थी, तब एक तरफ पंजाब का हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान बना था और बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान को गुलाम की तरह मानते थे, जिसके कारण वहां अस्थिरता हुई थी। नतीजा, भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया गया। मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जिसमें भारत के असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश का गठन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। तब से ही ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का मुकाबला करने में बांग्लादेश भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत और बांग्लादेश का इतिहास, संस्कृति और विरासत सभी एक दूसरे के साथ साझा ही है। वर्तमान में बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है, जिसका आधिकारिक नाम बांग्लादेश जनवादी गणराज्य है, जो कि दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जिसके 3 तरफ से भारत की सीमा है। तो वहीं दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पूर्व में म्यांमार देश है। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है। तो वहीं इसकी आबादी 2023 की जनगणना के बाद 17,14,66,990 के आसपास थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कहलाता है। बांग्लादेश में करीब 91.4% आबादी इस्लाम को मानने वाली है, साथ ही 7.90% हिंदू धर्म को मानती है। तो वहीं मात्र 0.12% आबादी ही है जो सिख धर्म के अंतर्गत आती है। हालांकि आज के समय में बांग्लादेश में सिखों की स्थिति काफी खराब है और पाकिस्तान की ही तरह यहाँ भी सिख धरोहरों का संरक्षण नहीं होता, जिससे यहाँ की कट्टरपंथी विचारधारा साफ रूप में प्रदर्शित होती है। जब आप बांग्लादेश में सिखों के बारे में बात करते हैं तो आपको एहसास होगा कि एक वक्त पर बांग्लादेश का देश सिखों के लिए कितना खास होगा। यहाँ पर न केवल प्रथम आदि गुरु ने कई यात्राएं की थी, बल्कि उनके ही पद चिन्ह पर चलते हुए 9वें गुरु तेग बहादुर के भी पावन चरण इस धरती पर पड़े थे। यहाँ गुरु साहिब ने सच्चा सौदा का संदेश दिया था, अंधविश्वास और पाखंड से जकड़े लोगों को सिक्खी का सही मतलब समझाया था। इतना ही नहीं, ये धरती अग्रहरी सिखों की धरती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के समय बंगाल में करीब 1 लाख सिख रहा करते थे, जिसमें बंटवारे के बाद करीब 70% आबादी ने भारत के बजाय बांग्लादेश को चुना था। वह मौजूद सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा ढाका का गुरुद्वारा नानक शाही है, जो असल में प्रथम गुरु नानक देव जी के ढाका की यात्रा का प्रतीक है। इसके अलावा गुरुद्वारा संगत टोला भी मौजूद है। ये गुरुद्वारा 9वें गुरु तेग बहादुर के उन 2 सालों के प्रवास की याद में मौजूद है, जब 1666 से लेकर 1668 तक वो यहाँ रहे थे। यहाँ उन्होंने केवल सिख धर्म का प्रचार ही नहीं किया था, बल्कि पानी के कुएं खुदवाए और गरीब संगत के लिए लंगर शुरू किए थे। गुरु साहिब की इस यात्रा की एक निशानी गुरु साहिब की एक तस्वीर के रूप में गुरुद्वारा संगत साहिब में रखी हुई है। ये स्थान पूर्वी भारत में सिख धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बन गया था। इतना ही नहीं, गुरु साहिब से प्रभावित होकर मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने गुरु साहिब के पवित्र निवास स्थान की याद में बने गुरुद्वारे से भी कभी टैक्स न लेने का ऐलान किया था। वैसे तो आजादी के वक्त यहाँ सिखों की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन मौजूदा समय में अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में करीब 41,000 सिख अभी भी रहते हैं, जो स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि ज्यादातर शरणार्थी के रूप में रहते हैं। वहीं बांग्लादेश गुरुद्वारा प्रबंधन बोर्ड यहाँ के सिखों के हितों की रक्षा करता है। ज्यादातर सिख यहाँ भारतीय उच्चायोग और व्यापार के काम से जुड़े हैं।
मौजूदा समय में सिखों की स्थिति बांग्लादेश में कुछ अच्छी नहीं है। सरकार की तरफ से भी उन्हें मदद नहीं दी जाती है, लेकिन वहां के सिख लगातार अपनी धरोहरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें भारत की सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। बांग्लादेश में सिखिज्म की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।